बैंक बंद रखने का फैसला ले लिया। नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना के मामले धीरे धीरे घटना शुरू हुए हैं और इसके लिए मास्क ही एक सबसे बड़ी वजह है। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मास्क जरूर पहने ताकि कोरोना के खतरे से ये पूरा देश महफूज रह सके। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हो, इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया। क्योंकि अगर कोरोना को हराना है तो मास्क पहनना बेहद ही जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। ये उनका 77वां संबोधन होगा। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश में बढ़ते कोरोना के मामले और वैक्सीनेशन के हालात पर चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। चीन के यूशी शहर में 15 हाथियों का एक झुंड वहां के रिहायशी इलाके में घुस गया। बताया गया कि हाथियों का ये झुंड पास के ही एक नेचर रिजर्व में रहता था, जो अचानक रात के अंधेरे में शहर की तरफ आ गया। सामने आई एक तस्वीर में हाथियों का वो झुंड एक सड़क को पार करता दिखाई दिया। इस दौरान ट्रैफिक रोक दिया गया। इतना ही नहीं, इनमें कुछ हाथी रिहायशी इलाकों की गलियों में टहलते नजर आए। वहीं आसमान से ली गई एक दूसरी तस्वीर में इन हाथियों को जंगल से निकलते देखा गया। इसके बाद ये खेत में पहुंचे और फिर वहां लगी मकई की फसल को बर्बाद कर दिया, जबकि कुछ हाथी अपनी भूख मिटाने के लिए इस फसल को खाते भी दिखाई दिए। गनीमत ये रही कि हाथियों के जंगल के बाहर आने की खबर मिलते ही प्रशासन सतर्क हो गया और इन रिहायशी इलाकों से लोगों को वक्त से पहले ही दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के चलते जंगल के अंदर मौजूद आदिवासी गांवों में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। यहां नक्सलियों के आंदोलनों और बैठकों की वजह से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के करीब 2 लाख आदिवासियों की जान खतरे में है। बड़े नक्सलियों को तो अस्पतालों में इलाज मिल रहा है, लेकिन छोटे कैडर और ग्रामीणों को नक्सली कोई इलाज मुहैया नहीं करवा पा रहे। पुलिस का कहना है कि 5 राज्यों के 13 आदिवासी जिलों में नक्सली छोटे बड़े आंदोलन करवाकर ग्रामीणों की जान खतरे में डाल रहे हैं। वो ना तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का, जिसके चलते आदिवासियों की जान खतरे में है। मनका पर में विरोध में गए थे, वहाँ सब नक्सली लोग मास्क पहने थे, लेकिन बाकी जनता मास्क नहीं पहने। मैं वहाँ देखा हूँ कि ये सब कहाँ से सर्दी हुआ। मेरे को उधर से आने के बाद मुझे डर लगा, तो मैं इसलिए पाकंडा थाना में साथ मैं ले गया था, तो पुलिस लोगों के साथ मेरा जान बचा देंगे, तो इलाज हो जाएगा। नक्सलियों के बीच में कोरोना संक्रमण फैलने की लगातार खबरें आ रही हैं। नक्सलियों ने एसजेडसी ने जो अपना पम्पलेट और प्रेस रिलीज निकाला था, उसमें उन्होंने खुद माना था कि 2 माओवादी उनके मारे जा चुके हैं बीमारी के कारण, और कल कोटागुडम से एक और माओवादी गंगा और फाइकू के बढ़ने की खबर आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निजी अस्पतालों के होटल के साथ मिलकर दिए जा रहे वैक्सीनेशन पैकेज पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस तरह के वैक्सीनेशन पैकेज पर रोक लगाते हुए कहा कि इस तरह से वैक्सीनेशन केंद्र सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ हैं और अगर इस तरह का कोई पैकेज कोई निजी अस्पताल देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक कुछ निजी अस्पताल कोरोना वैक्सीनेशन के लिए होटलों के साथ करार कर पैकेज दे रहे हैं, जिसके तहत होटलों में लग्जरी सुविधाओं के साथ वैक्सीनेशन का ऑफर दिया जा रहा है। देश पर कोरोना की मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। दूसरी लहर में मरीजों के आंकड़े भले ही कम हो रहे हों, लेकिन वैज्ञानिक तीसरी लहर का भी दावा कर रहे हैं। मौत और मातम के बीच कुछ लोगों ने इस महामारी को मजाक बना लिया है। तो कहीं कोरोना टेस्ट के नाम पर बवाल हो रहा है, तो कहीं भीड़ जुटाकर महामारी को दावत दी जा रही है। कोरोना को खुलेआम दावत। भीड़ जुटाकर महामारी का स्वागत।
कैसे टलेगी वायरस की आफत? कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ भारत एक बड़ी जंग लड़ रहा है, लेकिन उस जंग पर बट्टा लगाने का काम ये तस्वीरें कर रही हैं। जिन लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी गई है, वो खुलेआम महामारी की आवभगत में जुटे हैं। कहीं भीड़ जुटाकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो कहीं वैक्सीन न लगवाने पर लोग अड़े हुए हैं। ये तस्वीरें आपसी रंजिश की नहीं, ये तस्वीरें आन और सम्मान की लड़ाई की नहीं। वजह सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग के बीच बेंगलुरु से आई ये तस्वीरें कोरोना टेस्टिंग के दौरान हुए संग्राम की हैं। आरोप है कि कोरोना टेस्टिंग के लिए तैनात सरकारी कर्मचारियों ने जोर जबरदस्ती के बूते इस शख्स का कोरोना टेस्ट करने की कोशिश की। जब इस लड़के ने कोरोना टेस्टिंग कराने से इनकार कर दिया, तो मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने उसके साथ न सिर्फ बदसलूकी की, बल्कि उसको तमाचा भी जड़ दिया। बात इतने तक सीमित नहीं रही। कोरोना टेस्टिंग कर रहे सरकारी कर्मचारी का गुस्सा तब और 7वें आसमान पर पहुंच गया, जब लड़के ने एक बार फिर टेस्टिंग से इनकार कर दिया। गुस्से से आग बबूला हुए कर्मचारियों ने लड़के की न सिर्फ बुरी तरह से पिटाई कर दी, बल्कि उसका हाथ भी मरोड़ दिया। टेस्टिंग करने आए कर्मचारियों का गुस्सा इतने पर भी शांत नहीं हुआ। दोनों लोगों ने इस लड़के को गर्दन से पकड़ लिया और टेबल पर उसका सिर पटकने की कोशिश भी की। कोरोना टेस्टिंग के नाम पर बवाल करने वाले इन कर्मचारियों का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, फौरन नगर निगम के कमिश्नर ने जांच के आदेश दे दिए। सोचिए, क्या ऐसी ही तस्वीरों से कोरोना को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? क्या ऐसी ही जबरदस्ती से लोगों को जागरूक बनाया जाएगा? क्या मार पिटाई से ही लोगों को कोरोना जांच के लिए तैयार किया जाएगा? सरकार घर घर तक कोरोना का टीका पहुंचाने के मिशन में जुटी है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे महामारी के संकट को टाला जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश के निवाड़ी में टीका ही तकरार का सबब बन गया। यहाँ गांव के लोग वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं। आलम यह हो चुका है कि गांव की महिलाएं सीधे डीएम से भी भिड़ने को तैयार हैं। वैक्सीन नहीं लगवाने तुम्हें? हम नहीं लगवाऊंगे। का परेशानी है? हमें लगवाऊंगे नहीं। अबे का दिक्कत है वैक्सीन लगवाऊंगे नहीं। दरअसल गांव में अफवाह फैली है कि टीका ही उनकी जान का दुश्मन है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार लोगों को समझाने में जुटा है, लेकिन गांव वाले भी अपनी जिद पर अड़े हैं और प्रशासन के साथ बहस पर आमादा है। ये भी नहीं बताओगे? लगवाने की बात नहीं कर रहा है। कह रहे हैं घर में कितने आदमी हैं? एक बच्चा है, हाँ। एक बहू है। अच्छा, वो सही है। तो ये सब लोग इंजेक्शन लगा के खड़े हुए, ये पागल है? दरअसल गांव में कोरोना की वजह से हालात ठीक नहीं है। यही वजह है कि सरकार की तरफ से लगातार लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में डीएम आशीष भार्गव भी गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन लोग अपनी जान की दुहाई देकर टीका लगवाने से कतरा रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ झगड़ा करने को भी तैयार हैं। जो सरकार कह रही है, जो आप लोगों की भलाई के लिए कह रही है, इतनी खतरनाक बीमारी है जिसमें मर जाते हैं लोग, मर गए सब लोग यहाँ पर, तो वो गलत है। सुई क्या, पोलियो की सुई या जो टेटनस का इंजेक्शन है, वो कभी लगा नहीं किसी को। सुई लगा दो, मरेगा तो काहे के लिए मरोगे? मेरी गारंटी नहीं मरोगे। हाँ, तुम दे दो। हाँ गारंटी, हाँ, जिंदगी दे देंगे। अरे चलो ठीक तो हो। ठीक है, चलो ठीक है, आऊंगा तो लगवाना पड़ेगा। कोरोना काल की सबसे अहम गाइडलाइन, किसी भी जगह भीड़ न जमा हो, किसी भी जगह सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन न हो। लेकिन महाराष्ट्र के जलगांव से आई तस्वीरों को देख लीजिए, जहां पुलिस और व्यापारियों के बीच संग्राम छिड़ गया। यह तस्वीर देखकर भला कौन कहेगा कि देश पर महामारी का पहाड़ टूटा है? न तो यहां सोशल डिस्टेंसिंग की लोगों को फिक्र है और न ही किसी के चेहरे पर मास्क है। जिनके ऊपर कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, उनके भी चेहरे से मास्क नदारद है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ नियमों के हिसाब से सुबह 7 से 11 बजे तक ही लोगों को फल और सब्जियों की दुकान खोलने की इजाजत है,
बावजूद इसके लोग न सिर्फ देर तक दुकान खोल रहे हैं बल्कि कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। जब मौके पर पहुंचकर पुलिस इस भीड़ को हटाने की कोशिश करती है तो पुलिस से फल व्यापारी भिड़ जाते हैं। ये भीड़ भूल गई है कि इस तरह का रवैया इनकी जिंदगी पर कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना जैसा खतरनाक वायरस जिस माहौल में सबसे ज्यादा फैलता है, ये तस्वीरें उस माहौल के बिल्कुल मुताबिक हैं। ये तस्वीरें हरदोई जिले की पिहानी नगर पालिका की हैं। यहाँ चेयरमैन साहब और सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है। सौगंध खाई जा रही है कि अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करेंगे। सौगंध खाई जा रही है कि अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। भारत के संविधान के सत्य विश्वास और निष्ठा रखूंगा। लेकिन ये शपथ लेते वक्त न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की खिल्लियां उड़ाई गईं, बल्कि कोरोना के खिलाफ मास्क की सुरक्षा को भी नजरअंदाज कर दिया गया। यहाँ महामारी के खतरे के बीच लॉकडाउन भी लगा है। लोगों को सख्त हिदायत है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, भीड़ कहीं भी जमा न होने दें। लेकिन यहाँ तो जनता के नुमाइंदों ने ही कायदे कानून को तार तार कर दिया। इस शपथ ग्रहण समारोह को सीमित लोगों के साथ शांति से भी किया जा सकता था। बिना ढोल नगाड़ों के भी कर्तव्य निभाने की कस्में खाई जा सकती थी। लेकिन न तो चेयरमैन को इस भीड़ से दिक्कत हुई, न ही सभासद महोदय को। अपनी ठसक और रुतबे को दिखाने के लिए न सिर्फ महामारी की गाइडलाइन की अनदेखी की गई, बल्कि अपने अलावा दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया गया। दरअसल दावा तो यही किया गया था कि शपथ ग्रहण के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा, लेकिन हुआ उससे ठीक उलट। न लोगों के चेहरे पर मास्क दिखाई दिए, न लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी समझा। फिलहाल अब इस भारी लापरवाही के मामले में जांच के आदेश जरूर दे दिए गए हैं। वीडियो को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि पूर्ण रूपेण वहां पर कोविड के नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसको संज्ञान में लिया जा रहा है और भविष्य में कोविड के नियमों का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक स्थान पे कोविड के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। हजारों की भीड़, बेपरवाह लोग, न चेहरे पर मास्क, न सामाजिक दूरी की फिक्र। ड्रोन कैमरे में कैद ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर में मौजूद कृषि उपज मंडी की। कोरोना की दूसरी लहर का तांडव झेल रहे देश पर ये तस्वीरें कितनी भारी पड़ सकती हैं, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। ये भीड़ साक्षात कोरोना को दावत दे रही है। ये तस्वीरें देखकर तो लगता है जैसे कोरोना की दहशत खत्म हो गई है। ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे लोग कोरोना की वजह से लगातार हो रही मौत भूल चुके हैं। लापरवाही की ऐसी ही तस्वीरों ने घर घर तक कोरोना को पांव पसारने का मौका दे दिया है, वो भी तब जब देश पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बल ने हथियारों की तस्करी को नाकाम किया। इस दौरान 3 AK-47 राइफल, AK-47 की 6 मैगजीन, 4 पिस्तौल और पिस्तौल की 9 मैगजीन बरामद की गई हैं। कुपवाड़ा पुलिस को आतंकी साजिश की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस और सेना ने मिलकर तंगधार सेक्टर के जब्दी इलाके से संयुक्त रूप में अभियान चलाया और इस दौरान हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद हुई। इलाके में फिलहाल सुरक्षा बल की ओर से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में स्वास्थ्य कर्मियों ने आर्थिक मदद की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप है कि कोरोना की वजह से स्वास्थ्य कर्मियों पर काफी दबाव है, लेकिन सरकार उनकी सुविधाएं बढ़ाने को तैयार नहीं, जिससे नाराज हजारों स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन में शामिल लोग अपनी मांगों के समर्थन में नारे लिखे बैनर और पोस्टर लिए नजर आए। इन लोगों ने पहले तो जुलूस निकाला, उसके बाद एक जगह जमा होकर सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया।
प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोग कोरोना से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाए नजर आए, लेकिन विरोध जताने के चक्कर में प्रदर्शन कर रहे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए प्रदर्शनकारी काफी देर तक इसी तरह सड़कों पर डटे रहे। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद जारी हिंसा पर एक रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को सौंपी गई है। ये रिपोर्ट बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों के ग्रुप ने 2021 में बंगाल में खेला नाम से तैयार कर सौंपी है। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद राज्य में काफी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने हिंसा के कारणों और तथ्यों की जानकारी के लिए ये ग्रुप बनाया था। इससे पहले राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बंगाल में जमकर हिंसा की गई, कई लोगों की हत्याएं की गई, क्रूड बम से हमले किए गए, इसमें महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, उनके साथ क्रूर तरीकों से रेप किया गया। पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसा में सबसे ज्यादा गरीब, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग प्रभावित हुए। इस ग्रुप में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय करने की सिफारिश की है। बिहार के मधुबनी में तूफान यास की वजह से लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। तूफान यास की वजह से निचले इलाकों में भी मकानों में पानी भर गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरफ चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोगों ने सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने से हो रही परेशानी के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। लोगों की शिकायत है कि नाली नहीं होने की वजह से बारिश का पानी सड़कों पर भर गया और उसके बाद लोगों के मकानों के अंदर तक भी पानी चला गया। केंद्र सरकार ने कोरोना से माता पिता खोने वाले बच्चों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। ऐसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा और इलाज की सुविधा मिलेगी। 18 वर्ष का होने पर हर महीने आर्थिक सहायता और 23 वर्ष का होने पर 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। आपको बता दें, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत ये मदद की जाएगी और बच्चों की मदद के ऐलान की जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से माता पिता खोने वाले बच्चों को पीएम की मदद की दी जाएगी। कोरोना से प्रभावित बच्चों को पीएम केयर्स फंड से मदद दी जाएगी और इसके साथ ही कोरोना से अनाथ होने वाले बच्चों को मासिक वजीफा दिया जाएगा। इन बच्चों को 18 साल की उम्र तक वजीफा मिलता रहेगा। 23 साल का होने पर अनाथ बच्चों को पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही कोरोना से अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन मिलेगा और इस एजुकेशन लोन का ब्याज पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा। इसके साथ ही अनाथ बच्चों को 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना से मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, जिसका प्रीमियम भी पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनके कल और सुरक्षा के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। हमारे समाज का दायित्व है कि हम बच्चों की परवाह करें और उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। जाहिर है कि कोरोना से अनाथ हो चुके बच्चों के लिए प्रधानमंत्री की घोषणा दिखाती है कि सरकार कितनी संवेदनशील है। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को मदद का ऐलान करने का ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना की वजह से जिन बच्चों ने अपने परिजनों को खोया है, सरकार इन बच्चों की देखभाल करेगी, उनके सम्मानित जीवन और अवसर को सुनिश्चित करेगी। पीएम केयर्स के जरिए उनकी शिक्षा और दूसरी जरूरतों में मदद की जाएगी। कोरोना महामारी की वजह से परिवार में कमाने वाले आदमी की मौत हो जाने की स्थिति में केंद्र सरकार ने परिवार को पेंशन देने का बड़ा फैसला किया है। प्रभावित परिवार को औसत दैनिक वेतन के 90% के बराबर ही पेंशन दी जाएगी। केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक मरने वाले आदमी के आश्रितों को एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के तहत फैमिली पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम के तहत बीमा की सुविधा भी मिलेगी। तो वहीं प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि इस मुश्किल घड़ी में केंद्र सरकार इन पीड़ित परिवारों के साथ है और मजबूती से इनके साथ खड़ी रहेगी। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना के 11,514 नए केस सामने आए हैं। बंगाल में 24 घंटे में कोरोना की वजह से 148 लोगों की मौत हुई है। वहां पर 18,774 लोगों की पिछले 24 घंटे में अस्पताल से छुट्टी हुई है। फिलहाल बंगाल में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव कोरोना के मामले हैं। बंगाल में अब तक 15,268 लोग कोरोना की वजह से अपनी
जान गंवा चुके हैं। इंडोनेशिया के मालुकू से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बीच समंदर में एक जहाज में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि हादसे के वक्त उस जहाज पर करीब 200 लोग सवार थे, जो आग लगने की वजह से खौफ से भर गए। सामने आई एक तस्वीर में जहाज का पिछला हिस्सा लपटों में घिरा दिखा और उससे काला धुआं निकल रहा था। ऐसे में जहाज में सवार लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई, जिसके बाद उन्हें बचाने की कवायद शुरू हो गई। सभी लोगों को लाइफ जैकेट पहनाया गया। इसके बाद एक एक कर लोग जहाज से समंदर में कूद गए। असल परेशानी इसके बाद शुरू हुई। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए पानी में तैरने वाली चीजों को पकड़ लिया। कुछ तो जहाज से पानी में उतारी गई छोटी नाव के सहारे जिंदगी को पार लगाने की जद्दोजहद करते दिखाई दिए। जानकारी मिलते ही बचाव दल के लोग भी घटना वाली जगह पहुंच गए और हादसे के शिकार लोगों को बचाने में जुट गए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में समंदर के उस इलाके में मौजूद मछुआरों ने भी काफी मदद की। बताया गया कि जहाज पर सवार सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। अफगानिस्तान के काबुल में 3 IED को नाकाम कर अफगान नेशनल आर्मी ने 10 लोगों की जान बचा ली। तालिबानी आतंकियों ने ये 3 IED सड़क के बीचों बीच लगाए थे ताकि लोगों की जान ली जा सके, लेकिन समय रहते अफगान नेशनल आर्मी को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद सभी बमों को नाकाम कर दिया गया और लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के बिजबेहरा में आतंकवादियों ने आम नागरिकों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आतंकियों की गोलीबारी में 2 लोगों को गोली लग गई। पुलिस के मुताबिक एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि हमले के बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और पुलिस आतंकी हमले की जांच में जुट गई है। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर लागू होने के 1 हफ्ते के बाद अब गाजा पट्टी में शांति है। वहां पर लोग अब जश्न मना रहे हैं। काफी दिनों बाद गाजा में लोग समुद्र किनारे जश्न मनाने के लिए पहुंचे। इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। सभी लोग समंदर में मस्ती करते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें हम आपको उसी मस्ती के दौरान की दिखा रहे हैं। कुछ लोग तो समुद्र के अंदर जाकर नहाते हुए भी दिखाई दिए। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम भले ही हो गया हो, लेकिन अभी भी गाजा की बर्बादी के राख में जंग के शोले भड़क रहे हैं। संघर्ष विराम के बाद हमास आए दिन गाजा और इजराइल के पड़ोसी मुल्कों की सरजमी पर अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। सुरक्षा जानकारों का मानना है कि इजराइल और हमास के बीच हुआ सीज फायर बारूद के ढेर पर बैठा है, क्योंकि गाजा और इजराइल से जिस तरह की बयानबाजी और तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर तो लगता है कि दोनों के बीच किसी भी वक्त जंग की चिंगारी भड़क सकती है। والأردن رسميا وشعبيا، الأردن على مستوى القيادة ومستوى القوى والأحزاب والجماهير، هذا هو الأردن. बर्बादी की राख में भड़के शोले, ताकत की नुमाइश कर रहा हमास, भड़क रही है जंग की चिंगारी। बारूद के ढेर पर गाजा। शहर के बीचों बीच सड़कों को रौंदते फौजी पूट, एक के पीछे एक कतार से चलती है कारें और कारों पर सवार नकाबपोश हथियार बंद लड़ाके। पलक झपकते ही किसी भी मंजर को डरावना बनाने वाले हथियारों की ये नुमाइश देखकर यहाँ के लोग बेशक खुश हो रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है जो बेहद डरावना और खतरनाक भी है, क्योंकि दुनिया इस तस्वीर के उसी दूसरे पहलू को देख भी रही है और समझ भी रही है।
आग बढ़ने से पहले गाजा के सामने आई इस तस्वीर का एक और पहलू देख लेते हैं, क्योंकि ये तस्वीर इजराइल की सरहद से लगे जॉर्डन के अम्मान से सामने आई। यहाँ भी फिलिस्तीन के हक में आवाजें उठी और फिर उठती ही चली गई, और जुलूस की शक्ल में जो आलम सामने आया उसने जता दिया कि रेत की जमीन के नीचे एक दहकता हुआ लावा छुपा हुआ है। الجيش الأردني وعشائر الأردن وجمهور الأردن والأردن رسميا وشعبيا، الأردن على مستوى القيادة ومستوى القوى والأحزاب والجماهير، هذا هو الأردن الذي نعرفه ونعتز به، هذا الذي سينتصر معنا وسينتصر بنا وسننتصر به. गुरुवार और शुक्रवार को सेना की वर्दी पहने हमास के सैकड़ों लड़ाकों ने परेड निकाली। चेहरे बेशक नकाब से ढके थे, लेकिन उनके हथियारों की नुमाइश उनके खतरनाक इरादों को जाहिर कर रही थी। जरा इसे एक तस्वीर पर नजर दौड़ाइए। ये हमास का एक नामी नेता है। हमास आतंकी याहिया सिनवार के गोद में बैठे बच्चे के हाथ में AK-47 वाली तस्वीर खूब वायरल हो रही है। ये तस्वीर इस इलाके में रहने वाले हमास के लड़ाकों के हौसलों के साथ साथ उनकी हरकतों का भी पता दे देती है। दरअसल हमास के लड़ाकों ने खुलेआम इजराइल और उसकी ताकत को चुनौती दी। التي صيرت إسرائيل كيانا من كرتون، كيانا هشا مذعورا، كشفت حقيقته، كشفت وجهه القبيح، لذلك انتفض العالم وصدر قرار بالتحقيق في جرائم إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان، ونقول لهم هذا لا يكفي، الإدانة والتحقيق، نريد المحاكمة ومعاقبة إسرائيل على جرائمها. إذن هذه المقاومة العظيمة تستحق منا الكثير، وإن شاء الله حين ندعمها وننخرط معها ونكون ردعا ودعما وسندا حولها ستنتصر وتنتصر بنا بأمر الله. गनीमत यह है कि अभी बातों की हद तक ही है। पिछले दिनों जिस प्रकार से दोबारा से ईस्ट जेरूसलम के अल अक्सा मॉस्क के पास में वापस से एक पैलेस्टाइन युवक ने इजराइल को चक्कू मारने की कोशिश की और वो पुलिस फायरिंग में मारा गया, बात फिर भड़क उठी है। जिस प्रकार से 18 मई को वेस्ट बैंक हो, यहां तक कि इजराइल के शहर क्यों ना हो और पूरे गाजा पट्टी क्यों ना हो, सब जगह से लोग अपना एक समूह के रूप में अपना विद्रोह जताने के लिए बाहर निकल आए थे। ये भावना अब भी बाकी है, ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और डेफिनेटली ये एक युद्ध का रूप लेगी। जीत मानकर जश्न में डूबे हमास ने गाजा पट्टी के लोगों को अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए एक परेड निकाली। कई नकाबपोश लड़ाकों ने हथियारों के साथ एक मार्च निकाला। कुछ गाड़ियों में रॉकेट और बाकी दूसरे हथियारों को रखकर ये लोग सड़कों पर निकल गए। झंडे और असलहे लहराते हुए लड़ाके लोगों में जोश भरते दिखे। हौसला अफजाई के लिए सड़कों के दोनों तरफ हमास के समर्थकों की भीड़ जुट गई। सड़कों पर खड़ी महिलाएं और बच्चे इस तमाशे को देखकर बेहद खुश नजर आए। कुछ लोग इस पल को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए भी दिखे। जश्न का ऐसा माहौल बनाया गया जैसे हमास ने गाजा पट्टी की जंग जीत ली। हमास ने अब सीज फायर के बाद पैलेस्टाइन और गाजा स्ट्रिप के जो नौजवान हैं उनको उकसाना शुरू कर दिया। हमास का बिल्कुल पॉलिटिकल एम है, वो मोहम्मद अब्बास जो कि आज की तारीख में इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटाकर खुद वहां पर बैठना चाहते हैं। और जिस प्रकार से ईरान से उनको पूरी मिलिट्री की मदद मिल रही है और अब उसमें तुर्की भी शामिल हो गया, चीन का जिस प्रकार से उनको पूरा सपोर्ट मिला है और यूनाइटेड नेशंस के अंदर बाकी देशों की तरफ जिस तरह से आवाजें उठी हैं, इस मौके को हमास किसी भी हालत में हाथ से नहीं जाने देगा। और 100% है कि हमास दोबारा से कोई ना कोई मौका ढूंढकर इजराइल के साथ फिर युद्ध छेड़ेगा। इतने नुकसान के बाद ये संघर्ष विराम हुआ है और दुनिया भी इस संघर्ष विराम को बड़ी ही आस भरी नजरों से देख रही है। लेकिन गाजा पट्टी और उसके आसपास के इलाकों के अलावा हमास की तरफ से लगातार किया जा रहा
उकसावे वाला शक्ति प्रदर्शन इस बात का भी इशारा दे देता है कि इन लोगों की जरा सी नादानी कहीं जमीन के नीचे दब गए जंग के लावे को फिर से न भड़का दे। बिहार के मुजफ्फरपुर में कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल नेपाल में भारी बारिश की वजह से बागमती नदी में उफान आ गया है। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कई गांवों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तो वहीं बागमती नदी पर बना चचरी पुल भी टूट गया है, जिस वजह से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। पुल के टूटने से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मुजफ्फरपुर में बागमती पर पीपा पुल भी बनाया गया है। नदी में उफान से पीपा पुल पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस ने 3 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए। तीनों पर शादी में हथियार के साथ डांस कर दहशत फैलाने का आरोप है। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से बागमती नदी में उफान आ गया, जिससे बिहार के मुजफ्फरपुर के कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बागमती नदी में उफान से चचरी पुल बह गया, जिससे कई गांवों का संपर्क भी मुख्यालय से टूट गया। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 20,295 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 443 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की संख्या 57 लाख के पार पहुंच गई है। वहां पर कोरोना के कुल केस 57,13,215 हो गए हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 31,964 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके साथ वहां ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 53,39,838 हो गई है। अकेले मुंबई में 24 घंटे में 1,048 नए केस सामने आए हैं, जबकि 25 लोगों की मौत हुई। महामारी के इस दौर में पैसे कमाने के लिए कुछ लोग जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर जरूरी चीजों की कालाबाजारी के बाद अब नकली डॉक्टर और फर्जी अस्पताल का मामला सामने आया है। वीडियो बना, कौन है डॉक्टर? कुछ के चेहरे पर मास्क तो कई बिना मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो ऐसे उड़ रही हैं मानो कोरोना का कोई खतरा ही ना हो। वीडियो बना, कौन है डॉक्टर? रामपुर के बिलासपुर तहसील के हयात नगर गांव की तस्वीर है ये। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि तबेले जैसी ये जगह चंद दीवारों के बीच एक अस्पताल है, जिसे एक झोला छाप डॉक्टर या यूं कहें कि नकली डॉक्टर पर चलाने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक नकली डॉक्टर के इस अस्पताल के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में बंद दीवारों के बीच मरीजों को देखा जाता है, यानी मरीजों को डॉक्टर देखते हैं। इसे आज की भाषा में अस्पताल का ओपीडी कह सकते हैं। जबकि इसके दूसरे हिस्से में 2 तरफ दीवार और बाकी 2 तरफ खुली हवा की आवाजाही के लिए बना एक घर है, जिसमें मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जाता है। इसे अस्पताल की भाषा में वार्ड कह सकते हैं। इस जगह की तुलना अगर किसी से की जा सकती है तो वो तबेला ही है। और जब तुलना तबेले से हो तो मरीजों के बिस्तर भी तबेले के मानिंद ही लगेंगे। तो तस्वीरें कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। जैसे ही नकली डॉक्टर के इस फर्जी अस्पताल की भनक स्वास्थ्य विभाग को लगी, महकमे की टीम दल बल के साथ धमक पड़ी। यहाँ मरीजों की भीड़ देखकर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी हक्की बक्की रह गई। और जैसे ही वहाँ मौजूद तीमारदारों और अस्पताल के कर्मचारियों को छापे की भनक लगी, कुछ वहाँ से खिसकते दिखे तो कुछ दूर सड़क से तमाशबीन बनते नजर आए। पूरी अंदर बहुत बुरा हाल। नकली ओपीडी में मरीजों की भीड़ देख छापेमारी के लिए गई टीम के एक अधिकारी का गुस्सा फूट पड़ा। वीडियो बना ले जरा, कौन है डॉक्टर? बाहर आओ। डॉक्टर को निकालो बाहर, कौन है यहाँ पे? छापेमारी से सकपकाए लोग धीरे धीरे बाहर का रुख करने लगे। तभी अस्पताल का एक कर्मचारी छापेमार दस्ते के चंगुल में फंस गया। नकली डॉक्टर की तलाश में जुटी टीम को इस शख्स में बड़ा सुराग नजर आया।
ऐसे में टीम ने फौरन फर्जी अस्पताल के इस कर्मचारी को दबोच लिया। वीडियो बना, कौन है डॉक्टर? मैं तो सर यहाँ पे काम करता हूँ, स्टाफ हूँ। डिग्री ला अपने कौन सी तेरी जो तू देख रहा है इतने मरीज यहाँ पे? इसे गाड़ी में बिठाओ इसे। मैं नहीं हूँ सर यहाँ पे। गाड़ी में बिठाओ इसको, तू ही देख रहा है ना अभी? मैं नहीं हूँ सर यहाँ पे। ज्यादा 3-5 बताएगा ना अभी तो अभी लटकाऊंगा अभी। तू वहाँ इतनी भीड़ लगा के तू देख रहा है ना? कितनी भीड़ है? गाड़ी में बिठाओ इसको, इसे गाड़ी में बिठाओ। सर मैं नहीं हूँ यहाँ पे। बिठाओ इसे गाड़ी में, गाड़ी में बैठ चुपचाप। छापेमारी के लिए पहुंची टीम के तेवर देख धीरे धीरे वहां मरीजों की देखभाल के लिए मौजूद परिवार वाले भी खिसकने लगे। लेकिन नकली डॉक्टर के फर्जी अस्पताल की एक एक निशानियां चीख चीख कर यहां के हालात का खुलासा करती रही। कहीं दीवारों के सहारे मच्छरदानी नजर आई तो कहीं बेहद पास मरीजों के बिस्तर और तीमारदार। दुकान की तरह एक शटर से खुलने और बंद होने वाले इस फर्जी अस्पताल को इलाज के नाम पर दुकान ही बताया गया। प्रशासन का दावा है कि अब इस फर्जी अस्पताल को सील कर नियम के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे विभाग के संज्ञान में आया है, तत्काल उस पर कार्रवाई कर दी गई है और जो हमारी टीम थी उसने जाकर वहाँ पर सील कर दिया है जगह को, उसमें जहाँ इलाज किया जा रहा था और नियमानुसार सारी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि उत्तर प्रदेश में इलाज के लिए बेहतरीन इंतजाम है और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाता है। रामपुर के सीएमओ के मुताबिक जिला अस्पताल में अभी 21 मरीज ही हैं और यहां 80 बेड खाली हैं। जौहर अस्पताल में केवल 3 मरीज हैं जबकि 47 बेड खाली हैं। बीमार पड़ने पर यहां मुफ्त इलाज का इंतजाम है। सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं होने के बावजूद लोग नकली डॉक्टर और फर्जी अस्पतालों के चक्कर में पड़े हैं, तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। नकली डॉक्टर का यह फर्जी अस्पताल न तो रातों रात तैयार हुआ होगा और न ही अचानक यहाँ मरीजों की ऐसी भीड़ लगी होगी। लेकिन नकली डॉक्टर ही लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश के सतना से जो तस्वीर सामने आई वो भी कम हैरत अंगेज नहीं है। ये डॉक्टरों के बेस्ट पीपीटी किट है, इनका पुनर्निर्माण करके इनको भेज दिया जाता है। तस्वीर देखकर कोई भी ये मान सकता है कि ये कोई कूड़ा घर है जहां अस्पताल का कचरा जमा कर नष्ट किया जाता है। लेकिन आरोप है कि यहाँ भी लोगों की जिंदगी से खेलने का धंधा हो रहा था। बताया गया कि यह वायरल वीडियो सतना के पास बड़खेरा गांव का है। यहाँ अलग अलग रंग के बड़े बड़े पॉलीथीन में अस्पताल का कूड़ा कचरा है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिक बनने या सफाई वाला बनने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें सब कुछ सच सच बयां कर रही हैं। सतना के इस गांव में बायो वेस्ट प्लांट है, यानी वो जगह जहां अस्पताल के कचरे को नष्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा करना पड़ेगा। यहाँ इलाके के अस्पतालों का जो कचरा आता है उनमें कोविड अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के पहने पीपीई किट्स, मास्क और ग्लव्स भी होते हैं, यानी वो चीजें जो कोरोना के इलाज से जुड़े लोगों को बीमारी से बचाने के काम आती हैं। जाहिर है महामारी के इस दौर में ये पीपीई किट्स, मास्क और हैंड ग्लव्स बुरी तरह संक्रमित होते होंगे। लेकिन आरोप है कि यहाँ इन्हें नष्ट करने के बजाय फिर से साफ सुथरा कर ऐसा तैयार किया जाता है जैसे ये बिना इस्तेमाल किए नए पीपीई किट हों। आरोप है कि इसे दोबारा कहीं न कहीं बेच दिया जाता है। जाहिर है कि ऐसा मुनाफे के लिए किया जाता होगा। अगर ऐसा है तो ये है जानलेवा खिलवाड़। यहाँ का एक वीडियो जब वायरल हुआ तो हरकत में आए प्रशासन ने जांच के लिए एक टीम बना दी। आज पोषण विभाग की एक टीम भेजी गई है। उस टीम को कहा गया है कि जांच करके सभी तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं को सामने रखते हुए एक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने जांच कर भी ली है, रिपोर्ट बना रहे हैं और कल वो जांच रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। तो फिर इसमें देखा जाएगा कि जो बातें कही जा रही है कि पीपीई किट लोग वहाँ से दोबारा बेच रहे हैं, ये कहाँ तक सही है, वो रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा। दो तस्वीरें, दो राज्य,
दो अलग अलग तरह के मामले, एक नकली डॉक्टर और फर्जी अस्पताल का, तो दूसरा इस्तेमाल किए गए संक्रमित सामान के अवैध व्यापार का। कोरोना के इस दौर में सरकार और प्रशासन को कई चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। महामारी को मुनाफे के ऐसे जानलेवा मौकों में बदलने वालों पर बेहद सख्ती की जरूरत है। क्या आपका दिल नहीं भरा था